Good afternoon, everyone. Today we will study about the chapter 3rd and topic is the ideal of patrilineal. First of all, what is the meaning of patrilineal? Patrilineal means tracing descent from father to son, grandson and so on. Means ये होता है पितृवंशिकता. इसका अर्थ होता है कि वह वंश परंपरा है जो पिता के पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र आदि से चलती है. सभी को पता है कि हमारा जो वंश चलता है वो पिता से चलता है, तो वही पितृवंशिकता है. ऐसे ही मातृवंशिकता भी होता है मैट्रिलिनी. मैट्रिलिनी जो टर्म यूज्ड होता है दैट व्हेन डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द मदर. जब हम मातृवंशिकता शब्द हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जब हम क्या करते हैं, वंश की परंपरा जो होती है माँ से जुड़ी होती है, जब तब वहाँ पर हम मैट्रिलिनी का प्रयोग करते हैं. तो ऐसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल point out here when kinship relations changed at one level. the महाभारत is a story about this. एक हम ये कह सकते हैं कि महाभारत की जो स्टोरी थी वो इसी की कहानी है. उसमें क्या है स्टोरी में, इट डिस्क्राइब अ फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजिन्स, द कौरवाज एंड पांडवाज हु बिलोंग्ड टू अ सिंगल रूलिंग फैमिली. ये जो कहानी है महाभारत की, ये दो भाइयों की, हम कह सकते हैं कि दो बांधवों कि जो दल थे यानी कि कौरव और पांडव, उनके बीच में भूमि को और सत्ता को लेकर क्या हुआ था, एक संघर्ष हुआ था. उसके बारे में बताती है महाभारत की कहानी. और दोनों ही जो वी कैन से कि द कौरवाज एंड जो पांडवाज थे, दे बिलोंग टू अ सिंगल रूलिंग फैमिली दैट ऑफ द कुरुज. दो जो फैमिली थी वो कुरु की फैमिली थी और दे वी कैन से कि दे लीग डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपद. वो क्या कर रहे थे, एक दोनों ही दल जो थे वो कुरुवंश से संबंधित थे जिनका एक जनपद पर शासन था. सभी जो थे वो एक ही जनपद के शासक थे. और ये संघर्ष जो था बाद में धीरे धीरे क्या हुआ था, अल्टीमेटली द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन अ बैटल इन विच द पांडवाज इमर्ज्ड विक्ट्रस. हु वाज विक्ट्रस? पांडव. आफ्टर दैट व्हाट हैपन, दैट पैट्रिलिनियल सक्सेशन वाज प्रोक्लेम्ड. मीन्स क्या हुआ कि जो पितृ वांशिक उत्तराधिकार थे वो इस युद्ध के बाद उद्घोषित हुए थे, मीन्स डोमिनेंट हुए थे. वाइल पैट्रिलिनी हैज़ एग्जिस्टेड प्रायर टू द कंपोजिशन ऑफ द एपिक, द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत reinforced the idea that it was valuable. Under Patrilini, sons could claim the resources, including the throne in the case of the kings of their fathers when the latter died. ये जो महाभारत की स्टोरी है, ये पितृवंशिकता महाकाव्य जो मतलब वी कैन से कि ये जो महाकाव्य है ये पितृवंशिकता के को दर्शाता है, क्योंकि ये उसकी रचना से, महाभारत की जो रचना हुई थी इस महाकाव्य की, उसकी रचना से पहले भी मौजूद था. इसका मतलब क्योंकि जब महाभारत लिखी गई तो वो उसने इस चीज़ को और ज़्यादा पक्का किया कि पितृवंशिकता जो है वो चलती है. क्योंकि पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी, यहाँ तक कि राजाओं के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि राजा महाराजाओं में भी जो शासन होता है वो पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी जो होता है वो राजकुमार होता है, जो वहाँ उस समय राजकुमार होता है. तो लगभग वी कैन से दैट कि मोस्ट रूलिंग जो डायनेस्टीज़ थी लगभग 16th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स क्लेम्ड टू फॉलो दिस सिस्टम. अधिकतर जितने भी राजवंश थे वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से वो पैट्रिलिनी को क्या करते थे, फॉलो करते थे. ऑल्दो देयर वर वेरिएशंस इन प्रैक्टिसेस, लेकिन इस जो प्रथा थी इसमें क्या थे, बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें थी जो जिनके पास, जहाँ पर कोई पुत्र नहीं होता था, जैसे देयर वर नो सन्स ऑन दैट टाइम. व्हाट हैपन इन सम सिचुएशंस, ब्रदर सक्सीडेड वन अनदर, समटाइम्स अदर claimed the throne and the very we can say कि एक्सेप्शनल केस जो होते थे जहाँ पर क्या होता था, कोई राजा ही नहीं होता था, वहाँ पर वुमेन्स भी होती थी. जैसे पद्मावती गुप्त जो है उसकी कहानी भी बताई गई है. तो पद्मावती गुप्त जैसी जो स्त्रियाँ थीं उसमें उन्होंने क्या किया था, सत्ता पर राज किया था, सत्ता का उपभोग किया था उन्होंने. तो इस तरह से कोई ये अनूठी कहानी नहीं है. द कंसर्न विल पैट्रिलिनी वॉज नॉट
unique to ruling families. It is evidence in mantras, in rituals, taxes. We can say कि जितने भी ऐसे टैक्सेस हैं जहाँ पर बताया गया है, जिसे कह सकते हैं जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जितने भी धनी वर्ग के पुरुष थे, ब्राह्मण थे, वो सब भी इसी बात को करते थे, इसी बात के बारे में ध्यान रखते थे कि जो पैट्रिलिनी है वो ही फॉलो हो।